बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, दुंदुभियां बजाई जा रही हैं, शंख फूके जा रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाएं लड़ चुकी हैं, यलगार हो चुका है, आक्रमण। ये सब क्लीशे वाक्य आप रोज पढ़ते होंगे, रोज सुनते होंगे और आज के ट्विटर जीवी, यूट्यूब जीवी समय में जब रील्स की और वीडियोज की भरमार है, तो इस तरह के वाक्य आपको इतनी बार सुनाए गए होंगे कि ये सब लगेगा कि क्या पकाऊ शुरुआत हो रही है। लेकिन बिहार की टटका खबर तो आपको देनी है। तो बहरहाल अब लिस्ट आनी शुरू हो गई है। भाजपा ने कल लिस्ट जारी की 71 उम्मीदवारों की। 30 सीटें अभी भी उसके यहाँ बची हुई हैं। आज जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में एक भी मुस्लिम नहीं है। आनंद जी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दर्शकों, मेरी दाहिनी चौखट में आनंद जी हैं। आनंद जी से आप सभी सुपरिचित हैं और कुछ लोग जो बार बार ये अगर उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम ही दोनों क्यों बैठ के करते रहते हैं चर्चा, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास और भी सारे पैनलिस्ट हैं, उनकी भी आप चर्चा देखते होंगे। ये खबर, चूंकि बिहार की टटका खबर हमारी एक पूरी सीरीज है जो अंतिम दिन के मतदान तक यानी 11 नवंबर तक तो चलेगी ही चलेगी। उसके बाद मैं भले एंडी ब्रो को छोड़ दूं, उसके बाद मैं भले इनको कहूं कि चलिए अब दूसरी बातों पर बात करते हैं, लेकिन तब तक बिहार की टटका खबर। इसके अलावा खबर ये भी है कि वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताइए कि नुसरत के चचा, नुसरत के ही चचा थे ना, चचा को क्या कहा जाता था? इशरत के अब। ओके, इशरत तो के अब्बू। हाँ, इशरत को मैंने नुसरत बता दिया। तो इशरत के अब्बू जो हैं, उन्होंने किसी मियाँ जी को पहली सूची में नहीं दिया जी टिकट। 4 महिलाओं को दिया है, लेकिन भाजपा ने तो 9 महिलाओं को दे दिया है। इस पर पहले अभी बताइए, फिर दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा अभी और अभी बताऊंगा। हाल में कोई एक दीन बचाओ फलाना बचाओ रैली हुआ था, एक कुछ हुआ था। उसमें नीतीश बाबू गए थे और टोपी पहनने तक से इनकार कर दिए थे, आपको याद होगा। तो पूत के पाँव जो है ना, वो पालने में ही नजर आ गए थे। तो वो जो मदरसा वालों की रैली में मदरसा शिक्षकों की रैली थी ना शायद, और उसमें टोपी पहनने से चचा ने इनकार कर दिया था बड़ी शातिर तरीके से। तो अदा किसकी है और किसको कॉपी किया जा रहा है ये समझ में नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। तो ये जो तेजस्वी कहा करते हैं ना कि हमें कॉपी कर रहा है मोदी, देखो हमारे तरह गमछा हिला रहा है। असल में मोदी जी जो है ना, वो आपकी तरह गमछा नहीं हिला रहे हैं। मोदी जी की जो हरकतें थी ना, वो यहाँ पे चचा भी आपके कॉपी किए जा रहे हैं। तो ये इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इधर से बाहर जो फ्लो होना चाहिए था, वो थोड़ा कम हो रहा है। तो बाहर से भीतर की तरफ फ्लो हो रहा है। ये लक्षण सब जो है चचा के, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर इसी तरह चलते रहे, तो आप बताइए कि हमारे देश में सेकुलरिज्म का क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि वो तो आप बताएंगे ना, मतलब चचा के करीबी आप हैं, आप बताइए। मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि चचा ने न तो टोपी पहनी, न पहली लिस्ट में मुसलमान किसी प्रत्याशी को जगह दी। इसके बावजूद ये हल्ला कैसे उड़ गया कि चचा नाराज हो गए और उन्होंने फलानी चीज छीन ली, और पता नहीं कह रहे हैं कि ये सीट उसको क्यों दे दी, हाउस सीट उसको काहे दे दिया जी। अपने प्रिय लोगों के इससे बहुत नाराज थे और शायद कई उत्साही वीरों ने तो ये भी कह दिया कि चचा एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। वो सब तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये अचानक केशव, यह परिवर्तन क्या है जो देखिए, कर्ण ये पूछता है? आपको ये नहीं, 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 ये आपको ऐसे नहीं समझना होगा। ये आपको ऐसे समझिए, आप पटना में बेली रोड पर तो आते-जाते हैं ही। तो पटना में बेली रोड पे जहाँ पे आईएएस हॉस्टल वगैरह है, उसके पीछे वाले एरिया को इमेजिन कीजिए। वो जो पूरी एक सड़क है जिस पर सारे बड़े-बड़े लोगों के आवास हैं, उस सड़क को एक बार इमेजिन कीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि चुनाव का अभी वाला वक़्त है और इस समय उस गली में कौन लोग होंगे, कैसे लोग, कौन-कौन वहाँ मौजूद होंगे। तो वो जो एक बड़ा-सा जमावड़ा वहाँ पे यूट्यूबर्स का होता है, उनको लगातार कुछ ना कुछ सेंसेशन चाहिए हर 5 मिनट पे।
कंटेंट उतना है नहीं, लेकिन दिखाना है क्योंकि दिन भर 8 घंटे की तो ड्यूटी है, तो 8 बार तो आपको दिखना है। 8 बार नहीं दिखेंगे, तो कोटा नहीं पूरा होगा, टारगेट नहीं पूरा होगा, तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी है खैर उनकी अपनी मजबूरी है, तो वो 8 बार दिखाना है, तो जितनी बार वहाँ से गाड़ी निकलती है ना, लालू यादव के आवाज़ से, तो लालू यादव की आवाज़ से जब भी गाड़ी निकलती है, तो कोई भी गाड़ी निकलती है, तो ये देखिए लालू यादव लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला, सीधे निकल कर के जा रहे हैं तेजस्वी यादव के घर की तरफ। ये कहते हुए 1-2 कैमरामैन, 1-2 यूट्यूबर जो हैं वो दौड़ जाते हैं, उसको दिखा दिया, गाड़ी-वाड़ी को दिखा दिया और हो गया, एक खबर चली गई, ब्रेकिंग न्यूज़। लेने वाले हैं लालू यादव बड़ा फैसला, टिकटों का होगा बँटवारा। अब ये जो शोर सुन रहा है वहाँ पे खड़ा कार्यकर्ता, तो ये एक आदमी ने शोर किया, 5 और ने सुना, 25 और ने जो है उसको यूट्यूब पे देख लिया। तो इस तरह से कहानी जो है ना वो आगे बढ़ने लगती है। असल में कहानी वहाँ पे कुछ हुई नहीं रहती है। तो ये जो नीतीश के नाराज़ होने की जो कहानियाँ होती हैं, ये भी वैसी ही मनोहर कहानियाँ वाली कहानियाँ हैं। हुआ ऐसा हुआ, कहा जाता है कि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि सचिवालय के गलियारों में तो चर्चा ऐसी भी है कि अब जिन सचिवालय सूत्रों में पर कहाँ गलियारे जिन बचे हैं भाई? सूत्रों पर नहीं अब अभी वाले सचिवालय में कहीं गलियारे-वलियारे बचे हुए हैं तो बताइए? अब तो गलियारे भी नहीं नहीं जिन बचे सचिवालय में। नहीं जिन जिन सूत्रों पर आपके नेता तेजस्वी यादव सूत्र से जिसकी संगति शारीरिक क्रिया की बैठती है वो कर्म कर चुके हैं और आपने चूंकि अपने नेता का नाम ले लिया तो अब जरा चलें आरजेडी की तरफ और उसके गठबंधन की तरफ। हमारे जमाने में एक हुआ करते थे शहाबुद्दीन। हमारे जमाने में मतलब कि जब हम लोग वोट वाट देने के लिए जवान हो रहे थे, मसें भीग रही थी, तब से वो थे और कहीं उनके समर्थक नाराज ना हो जाएं तो वो डॉक्टर भी थे। जेल के अंदर से पीएचडी किए थे। अरे तेरा आप गंभीर रहने ही नहीं देते हैं यार। अब इसके बाद मैं जो कहूंगा तो आप पूरा वीडियो नाच देंगे, फिर मैं पता चला कि आप उसको निकाल देंगे। ठीक है, आप पॉज़ कर रहे हैं, उन्हों, ओके। उन्होंने उन्होंने गांधीवाद पर पीएचडी की थी। ये तीसरा चुटकुला है। तो ये जो मियाँ शहाबुद्दीन थे ये फौत हो गए और सुना है कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी वो दुखदाई एक मौत दी। बार उसका वो स्वाति का माइक वाइक गिरा था ना, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हाँ, अभी बस वैसा ही होने ही तो वाला इस बार आपका भी माइक गिर जाएगा। है। तो ये साहब फौत हो गए हैं, लेकिन आरजेडी ने इस बार इनकी औलाद को टिकट दे दिया है और वहां से एक यादव जी का टिकट पत्ता साफ कर दिया है रघुनाथपुर से। अब ये बड़ी मजे की बात है कि रघुनाथपुर और वहां से लड़ेंगे कौन? ओसामा। जी हाँ, उनका नाम ओसामा है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी के नाम पर, या पता नहीं किसके नाम पर उनका नाम रखा गया है, लेकिन उनका नाम भी ओसामा शहाब ही है। और उनकी माताजी हिना शहाब बाकायदा लड़ चुकी हैं चुनाव, निर्दलीय हार चुकी हैं और उन्होंने ही आरजेडी को ऐसा मुकाम दिया कि आरजेडी कैंडिडेट भी उस जगह से हार गए। वरना तो साहब हुआ करते थे। जी हाँ, शहाबुद्दीन का नाम साहब हुआ करता था। उनको कोई भी शहाबुद्दीन जी या सर नहीं कहता था, उनको साहब कहता था, साहब। और शहाबुद्दीन का शहाब उनकी पत्नी ने और उनके बेटे ने अपने अपने टाइटल में जोड़ा है। जिन लोगों को याद ना हो उनको बता दूं, ये वही शहाबुद्दीन हैं जिन्होंने गांधीवाद पर पीएचडी की, जिन्होंने जेल के अंदर से पीएचडी की, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन थे। सिवान के जियाले जो मियाँ भाई लोग हैं उनके हृदय सम्राट थे। कई हिंदुओं के भी थे, क्योंकि जबरन कब्जा, भू माफिया और इन सब में उनका हाथ बड़ा सधा हुआ था। किसी के भी मकान पर नजर पड़ गई और वो अगर पसंद आ गया तो वो साहब की हो जाती थी। अगर 1 कट्ठा जमीन है और उनको पसंद आ गया तो
तो वो साहब की हो जाती थी। जब जमीन वाला कहता था कि साहब ये तो 10 लाख की जमीन है, बीच सिवान शहर में है, कैसे होगा साहब? तो कहते थे तुम्हारा नुकसान थोड़े होने देंगे। फिर इशारा करते थे, जैसे फिल्मी स्टाइल में गुंडा बैठा होता है और हेंचमैन बाहर अगल-बगल रहते हैं, शहाबुद्दीन का वो स्टाइल था। फिल्मों ने उनसे सीखा होगा, उनसे या फिर आनंद मोहन से। आनंद मोहन की एक तस्वीर मुझे बड़ी याद है, किसी मैगज़ीन पर छपी थी जिसमें आनंद माया, मोहन, माया, माया, माया हाँ, का कब पेज था माया में छपी थी, मेरे पास है आनंद वो मोहन की। फ़ोटो है मेरे पास। वो आनंद और मोहन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मूँछों पर ताव देते हुए और वो अगल-बगल वो बंदूकधारी। जी, तैनात हैं। और जब शहाबुद्दीन जी के घर पर किसी एक सिरफिरे आईपीएस ने दबिश दी थी, तो 4 घंटे तक मुठभेड़ हुई थी और उसमें AK-47 वगैरह का इस्तेमाल हुआ था। और ये शहाबुद्दीन वही हैं जिन्होंने चंदा बाबू नाम के एक साधारण नागरिक की दुकान लूट ली। उस पर जब मुकदमेबाजी हुई तो उनके 3 बेटों की हत्या कर दी। उसमें से 2 बेटों की हत्या तेजाब में नहला कर की गई। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, कोई भी बात मैं नई नहीं कह रहा हूँ। मुझे शहाबुद्दीन साहब से एक बार साक्षात्कार का, उसको मैं उर्दू में कोई भारी शब्द कहना चाह रहा था लेकिन मिला नहीं, तो एक बार मौका मिला था मुझे। जब वह फौत होने से पहले जेल से छूटे थे और बिना टोल दिए हुए हजारों गाड़ियों के काफिले में निकले थे। वो बकर ईद का दिन था और उस दिन उनके यहाँ बिरयानी बन रही थी। तो मैं गया था, तो मेरे टीका को देखते ही उन्होंने कहा था कि बाबा रउआ तो बिरयानी नहीं है खाए, रउआ खातिर मिठाई बटे। मेरे साथ मेरे एक दूसरे पत्रकार मित्र थे बिजनेस स्टैंडर्ड के, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने छपा। और जो बातें वहां मेरी समझ में आई थी उनसे, वो आखिरी ही इंटरव्यू था शायद उनका। इतनी भूमिका इसलिए कि बिहार अभी भी नहीं सुधरा है। ओसामा को टिकट मिला है, कल मोकामा का बाहुबली कहें, नहीं बाहुबली अच्छा शब्द नहीं है, मोकामा का माफिया अनंत सिंह 1000 गाड़ियों के साथ निकला था। लेकिन चूंकि वो भूमिहार है, अब मैं नाम लेके कहूंगा, तो भूमिहारों के लिए वो अपराधी नहीं है, माफिया नहीं है। ओसामा चूंकि मियाँ है, तो वो मियों के लिए अपराधी नहीं है और गुंडा नहीं है। सूरजभान चूंकि भूमिहार है, तो वो भूमिहारों के लिए गुंडा नहीं है, माफिया नहीं है। कोई बाबा जी अगर हो, और ऐसे तमाम नाम आप जोड़ते जाइए। आनंद जी, मैंने अच्छी खासी भूमिका बीच में भी दे दी, अब माइक आपके हवाले है। क्या हो रहा है चुनाव में, कहाँ उठापटक है, कैसे क्या हो रहा है? जी। देखिए, ये जो माफियाओं और अपराध कर्मियों वगैरह की बात आप कर रहे हैं, तो ये सब जो है, ये देखिए बिहार में असल में देखिए चुनाव जो होता है ना, इसको हम कई बार कहते हैं लोगों को कि हम लोग जिसमें जीते हैं उसको डमरूक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी नहीं है ये। इसको डमरूक्रेसी कहते हैं, नेताजी आते हैं, डमरू बजाते हैं, डुग, 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 डुग और जनता जो है वो नाच करती है और उस नाच के बदले में जो पैसे मिलते हैं, वो नेताजी अपने घर ले जाते हैं और उनसे वो अपना खुद जो है मेवा खाते हैं और उसमें से जो कुछ बच गया चना-वना, तो वो बंदर को भी फेंक देते हैं। बंदर उसमें खुश हो जाता है कि ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, मुझे रोज़ मुट्ठी भर चने फेंक करके चला जाता है। अरे तुम्हारे नाच के बदले वो कमा जो रहा है वो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। तो ये जो डमरूक्रेसी है ये चल रही है और डमरूक्रेसी जो है वो कितनी अच्छी है, वो आप इस बार भी देख लीजिए। डमरूक्रेसी का एक अच्छा-सा नमूना आपने दिखाया ही कि अब जैसे आपने याद दिलाया नाम सूरजभान सिंह का, अब सूरजभान सिंह स्वयं तो लड़ नहीं रहे चुनाव, तो राजा साहब नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? तो राजा साहब की पत्नी जो हैं, उनको जाइए और वोट दीजिए। एक हम चाणक्य का हम गिना ही चुके हैं, बांका वगैरह का जो सीन है कि पिताजी को वोट दीजिए, तो पिताजी जो हैं वो जदयू से मंत्री हैं और सुपुत्र जो है वो आरजेडी से लड़ रहे हैं चुनाव, आरजेडी के टिकट पर। तो बाप को वोट देना है तो जदयू में वोट दीजिए, बेटे को वोट देना है तो आरजेडी में वोट दीजिए, तो डेमोक्रेसी वहाँ भी है। जितनी जगह पे आप गिनिएगा वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी के ऐसे ही अनगिनत उदाहरण मिल जाएँगे।
कुल जमा 9 महिलाओं को टिकट जो मिले हैं, उन 9 महिलाओं की भी अगर आप देखिएगा गिनती कि कौन-कौन, क्या-क्या थे, तो आपको दिखेगा कि 2 दिन पहले जो कांग्रेस से आई है, उसको भी भाजपा ने टिकट दे दिया है। जी, एक इंटरजेक्शन है कि दर्शकों के लिए कि दर्शक आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक जेडीयू ने 4 महिलाओं को टिकट दिया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आनंद जी। आनंद जी बात कर रहे हैं भाजपा की, जिसने 9 महिलाओं को टिकट दिया है। जी, जी। तो भाजपा ने जो 9 महिलाओं को टिकट दिया है, उसमें से आप देखिए एक निषाद जो है, उनका जो टिकट है, तो निषाद जो है वो कैसे जगह से आती हैं, तो उनके पति पहले वहीं से विधायक रहते थे, उनके ससुर जी, वो भी विधायक, मतलब आप खानदान को ही दे रहे हैं ना, कुल मिला के घुमा-फिरा करके जो राजशाही थी, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही सिस्टम आपने फिर से क्रिएट कर लिया है, लोकतंत्र के 70 साल में। मुश्किल से 70 साल हुए हैं, 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 100 साल भी नहीं लगे और डेमोक्रेसी जो है वो बदल करके जो है फिर से राजशाही जो है वो हो चुकी है। तो एक जो वो कहावत होती है ना कि संपूर्ण क्रांति के बाद स्थिति वही हो जाती है जो क्रांति से ठीक पहले थी। एक सेवन पिलर्स ऑफ विज़डम नाम की फ़िल्म है, या उस पर एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया नाम की एक फ़िल्म बनी थी। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये फ़िल्म वग़ैरह अगर आप देखते हो तो उसमें देख लीजिए। तो उसमें फ़िल्म में दिखाते ही क्या है कि पूरा जो युद्ध होता है, उसमें कैसे उथल-पुथल होती है, कोई गरीब हो जाता है, कोई गरीब था तो वो अमीर हो जाता है, कैसे लोगों को अवसर मिलते हैं, व्यापार के मौके मिलते हैं, बहुत चीज़ों के मौके मिलते हैं। और उसी में जो है, जो पूरी स्थिति जब पूरी उथल-पुथल खत्म हो जाती है, पूरा युद्ध जब समाप्त हो जाता है, तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। वही लोग सत्ता में आकर के बैठ जाते हैं, जो ठीक इस पूरी क्रांति के शुरू होने से पहले सत्ता में थे। तो यहाँ भारत में भी आप देखेंगे तो वही हुआ है। जी, कहने को संपूर्ण क्रांति हो गई, और संपूर्ण क्रांति के बाद जो स्थिति है, वो पक्का वही है जो संपूर्ण क्रांति से ठीक पहले थी। शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, नेता भ्रष्ट हैं। इसी के खिलाफ तो आंदोलन कर रहे थे ना, नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति में। तो फिर से तो वही स्थिति है। जैसे ही क्रांति खत्म हुई, फिर से हम लोग जो है उसी पोज़ीशन पे हैं जो पोज़ीशन क्रांति के शुरू होने से पहले थी। फ़र्क बस इतना है कि पिछली बार जिनको हटा करके क्रांतिकारी आए थे, अब वो क्रांतिकारी जो हैं वो विलेन बन के बैठे हुए हैं, और उनको हटाने के लिए नए क्रांतिकारियों को आना पड़े। अच्छा देखिए भाई, देखिए भूमिहार भाई और मियाँ भाई दुखी मत होइए। हर एक जात में माफिया की कोई कमी नहीं है। आपने माननीय राजन तिवारी जी का नाम सुना ही होगा, गोपालगंज से लड़ रहे हैं, बाबा जी हैं, ब्राह्मण हैं, आरजेडी से लड़ेंगे, कितना मजा आएगा। सुनील पांडे जी हैं, कई पार्टियों में और कई चीजों में, लेकिन बाहु के इतने बली हैं कि निर्दलीय लड़ते हैं। पालीगंज से लड़ेंगे भूमिहार, मुन्ना शुक्ला जी वैशाली, लोकतंत्र की जननी, अभी भी बिहारी, जिस पर बड़ा गर्वीले होते हैं, मुंह तान के देते हैं, हमको लोकतंत्र सिखाइएगा जी, हमरे यहाँ से तो लोकतंत्र पैदा हुआ है, जन्मा है, हम वैशाली की महान जनता है भैया। वैशाली की महान जनता मुन्ना शुक्ला को, ब्राह्मण है और जिताती है। राजू सिंह राजपूत हैं सासाराम से, अजय सिंह भूमिहार हैं फिर से निर्दलीय। और ये सब जो कर चल रहा है, तो ये मत समझिए कि ओबीसी एससी एसटी नहीं बचे हुए हैं या बचे होंगे, ना 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 ना, ऐसा कुछ मत सोच। कुख्यात कुशिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, याद है, आरजेडी से लड़ेगा। गोपाल मंडल, मंडल जी हैं जेडीयू के, माफिया में गिनना चाहिए तो गिन लीजिए, क्योंकि वो ऑन कैमरा बोलते हैं कि हमसे ही सब मत पूछिए कितना लोग का हत्या हुआ क्या हुआ, जानिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, नर्वस आ जाइएगा। ये है बिहार का लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र की हत्या करने दिल्ली से लगायत बिहार तक एक एक दल, एक एक पार्टी और एक एक नेता दोषी है। और इसके साथ
दोषी हैं हम, बिहार के करीबन 10 करोड़ आबादी, क्योंकि 4 करोड़ बिहारी तो यत्र तत्र सर्वत्र लात खा के अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो 14 करोड़ आपको जनसंख्या बताई जाती है, उसमें लोग बिहार में रहते नहीं, जगह भी नहीं है, जमीन काफी कम है। इस थोड़ी बहुत सूचना, क्योंकि अभी 57 इधर 71 उधर, आरजेडी का निकला नहीं है। कल बाप ने कुछ लोगों को सिंबल दिया, बेटा दौड़ के आया, औरंगजेब उसने शाहजहां को हड़काया, बहुतेरे सिंबल छीन लिए। पार्टी प्रत्याशी जो मगन होके लड्डू बनवा रहे थे, उनके लिए हृदयाघात की नौबत आ गई। औरंगजेब बोले तो तेजस्वी यादव, टोटी चोर के बाद दूसरा ये मामला है। और इन तमाम चीजों के बाद मुझे लगता है कि आनंद भाई का कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, इसलिए अब इस वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों के साथ मैं केवल इस बात के साथ इस वीडियो का समापन कर रहा हूं कि कम से कम हर एक बिहारी जरूर सोचे कि वह अपना वोट किसको देने जा रहा है। और जब उससे कोई नेता वोट मांगने आए, तो आज की तारीख में किसी नेता का कोई चरित्र छुपा हुआ नहीं है। तो आप जरूर उससे पूछें कि बिहार को लेकर उसका विजन क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, उसका दर्शन क्या है। अन्यथा बिहार जिस हालत में है, उसी हालत में रहने को अभिशप्त रहेगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। आलोकवाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। प्लीज हमें बताते रहें कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं है। एक हमने सीरीज शुरू की है महाभारत की, हर एक रविवार को हम उसे पोस्ट करते हैं, उसे जरूर देखें, क्योंकि आपको शुद्ध विशुद्ध महाभारत की कथा मिलेगी, उसकी व्याख्या मिलेगी, कोई भी किसी किस्म का प्रदूषण उसमें नहीं रहेगा। इसलिए उसे प्लीज देखिए। एक छोटे से विराम के बाद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।